नमस्कार। आज इस क्लास में हम कक्षा 6 का लेसन 1 करेंगे। लेसन का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इस ये लेसन 1 के बच्चे से संबंधित है जो गृह कार्य करना नहीं चाहता, वो गृह कार्य से नफरत करता है, लेकिन वो चाहते कक्षा में उसका प्रथम स्थान है, उसको श्रेणी मिले। वो गृह कार्य काफ़ी बोरिंग और अरुचिकर मानता है उसको, लेकिन एक उसके जीवन में एक घटना होती है। उस घटना में उसको एक छोटा सा प्राणी मिलता है। वो प्राणी उसको सिखाता है कि गृह कार्य कैसे करना चाहिए, कठोर परिश्रम कैसे करना चाहिए। उसका जो प्रतिफल उसको जो मिलता है, उसके बाद में उस बच्चे का जो सारे लोग सम्मान करते हैं। तो ये कहानी पढ़ेंगे। इसमें देखिए हु का मतलब हो गया किसने, डिड डू के सेकंड फॉर्म है किया, पैट्रिक्स बच्चे का नाम है। यहाँ पे देखिए जब भी कोई व्यक्ति का नाम होता है कोमा लिखिए पैट्रिक का होमवर्क यानी गृह कार्य। तो प्रश्न इसमें यह है कि गृह कार्य किसने किया, बच्चे का गृह कार्य, पैट्रिक का गृह कार्य वो किसने किया। इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। साथ में पेंसिल रखनी है, बुक खोल के रखनी है ताकि कोई भी वर्ड मीनिंग को उसको अंडरलाइन कर सके, समझ सके। लेसन थोड़ा बड़ा है, उसको हम 2 भागों में करेंगे। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक नेवर यानी कभी नहीं, डिड यानी करता है होमवर्क। पैट्रिक है वो कभी अपना गृह कार्य नहीं करता है। टू बोरिंग, टू यानी बहुत ज्यादा, बोरिंग उसको अरुचिकर समझता है, निरस समझता है। तो यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग आता है बोरिंग, ये लिखना चाहिए हमें। अरुचिकर यानी जिसमें रुचि नहीं है। तो पैट्रिक उसको काफी बोरिंग है। ही सेड वो कहता है, वो ऐसा कहता है कि ये गृह कार्य बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी, प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड, वो खेलता था हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो। ये निटेंडो एक वीडियो गेम है जिसका नाम है इंस्टीड यानी के बजाय के स्थान पर, यानी गृह कार्य के स्थान पर वो क्या करता था, निटेंडो है हॉकी ऐसे कुछ गेम खेलता था। तो यहाँ पे इंस्टीड वर्ड मीनिंग आता है एक इंस्टीड। इंस्टीड यानी के स्थान पे या के बजाय। के स्थान पर यानी वो होमवर्क के स्थान पे क्या करता है, वो हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, निटेंडो एक जो वीडियो गेम है वो खेलता है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, हिज टीचर्स यानी उसके अध्यापक टोल्ड बोलते थे क्या, पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक अपना गृह कार्य करो। और यू वांट लर्न ए थिंग, वांट यानी वांट नहीं, वुड नॉट, वांट यानी शॉर्ट में दिया गया वुड नॉट का, यू वुड नॉट लर्न ए थिंग। लर्न यानी सीखना, यानी तुम कुछ नहीं सीख। इसके जो टीचर है उसको बोलते थे कि तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, तुम अपना गृह कार्य करो। और यू एंड इट्स ट्रू, और ये सही भी था, सम टाइम कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस होता है अपने आप अज्ञानता, अनजान। तो कभी कभार वो इस कारण क्या करता था, अज्ञानता के कारण वो कभी कभी क्या होता था, वो उस अपने अज्ञानता को महसूस भी करता था जब भी वो समय आता था कभी। यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग आता है अपना इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब यानी अज्ञानता, अज्ञानी कह सकते हैं हम, या अनजान। यानी पैट्रिक है वो कभी कभार इस कारण अपने आप को क्या महसूस करता था कि मैं अज्ञानी हूँ। ऐसा होता भी है जब हमें कुछ आता नहीं है कभी कभार, तो क्या होता है हमें उसकी हमें अपनी अज्ञानता महसूस भी होती है। बट व्हाट कुड ही डू, वह कर क्या सकता था, ही हैटेड होमवर्क, वो गृह कार्य से नफरत करता था। देन वन डे ही फाउंड, एक दिन उसने पाया क्या, हिज कैट प्लेइंग, उसकी जो बिल्ली है, विद ए लिटिल डॉल, उसने अपनी बिल्ली को एक छोटे प्राणी के साथ, एक छोटी गुड़िया के साथ पाया। एंड ही ग्रेब इसमें वर्ड मीनिंग आता है अपना, ग्रेब यानी छीनना।
छीनना या झपटना। ही ग्रैब, उसने उसको छीन लिया, किसको, उस गुड़िया को जो उसकी बिल्ली के साथ वो थी। इट अवे, टू ही सरप्राइज, सरप्राइज क्या होता है, आश्चर्य। इट वॉजंट ए डॉल एट ऑल, उसको ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो एक गुड़िया नहीं थी, बट ए मैन ऑफ द टिनिस्ट साइज, टिनिस्ट होता है सबसे छोटा, एक बहुत ही छोटे आकार का वो एक व्यक्ति था। यानी जो उसने जो बिल्ली के साथ इस गुड़िया को देखा वो क्या थे, एक गुड़िया नहीं थी, उसने उसको पाया कि वो एक छोटा से आकार का क्या था, एक व्यक्ति था, आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, ही हैड, उसने पहन रखा था, ए लिटिल वूल, वूल क्या होता है, ऊन, शर्ट यानी ऊन का शर्ट पहन रखा था, विद ए ओल्ड फैशन यानी पुराने प्रचलन का, ब्रीचेस, ब्रीचेस होता है जिस घुटनों तक का जो पायजामा होता है उसको ब्रीचेस कहा गया है यहाँ पे। एंड ए हाइट टेल हैट, हैट वैसे ये यहाँ पे हैट के टोपी, यहाँ पे दो वर्ड मीनिंग आते हैं अपने, एक तो फैशन, फैशन का हो गया प्रचलन, और ये हैट, हैट का है टोपी। यानी उसने जो गुड़िया उसको जो मिली थी, वो जो छोटा, एक छोटे साइज का जो व्यक्ति था, उसके क्या पहना हुआ था, एक तो उसके छोटा एक ऊन का शर्ट था, एक पुरानी प्रचलन का घुटनों तक का पायजामा, और एक लंबी टोपी, मच लाइक ए विच हो गया यहाँ पे जादूगरनी, यानी जादूगरनी जैसा उसका जो लंबा शर्ट है और पायजामा है, और वो जादूगरनी जैसा उसका पहना हुआ था सर। यहाँ पे एक आता है अपना विच, यानी उसका पहना वो पूरा पूरा एक जादूगरनी जैसा था। ही yelled, येल होता है चिल्लाना, वह चिल्लाया, वो जो छोटा आदमी था वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक, मुझे वापस नहीं देना, टू दैट कैट, उस बिल्ली को मुझे वापस नहीं देना, आई शैल ग्रांट, मैं तुम्हें, ग्रांट होता है ना अपने एप्लीकेशन में आता है ग्रांट, प्रदान करना, वो कहता है कि मैं आपको प्रदान करूंगा, यू ए विश, मैं आपकी एक इच्छा है वो पूरी करूंगा, आई प्रोमिस यू दैट, मैं इसके लिए तुमसे वादा करता हूँ। यानी जो छोटा जो आदमी होता है जिसको पकड़ता है, तो वो ये चिल्लाता और कहता है कि कृपया आप मुझे उस बिल्ली को वापस नहीं देना, मैं आपकी जो भी इच्छा होगी पूरी करूंगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को ये विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं कर सकता, हाउ यानी कितना, लकी ही वॉज, वो कितना भाग्यशाली था, कैसे, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, हियर यहाँ पर उसे उत्तर मिल चुके थे, यानी उसकी सारी समस्याओं का यहाँ पे क्या हो रहा था, समाधान हो रहा था, क्योंकि वो गृह कार्य से संबंधित उसकी समस्या थी। सो ही सेड, अब पैट्रिक उसको कहता है, क्या कहता है, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर आप मेरा पूरा गृह कार्य करते हैं, द एंड ऑफ द सेमिस्टर, सेमिस्टर होता है अध्ययन सत्र, यानी आप में जो मेरा अध्ययन सत्र है इस साल का जो अंत तक, अगर आप मेरा गृह कार्य पूरा करते हैं, दैट इज 35 डेज, ये कितना है, 35 दिनों का, यानी 35 दिनों का जो अध्ययन सत्र है, इसमें अगर आप मेरा पूरा गृह कार्य करते हो, इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, अगर इसको तुम अच्छे ढंग से, इस कार्य को तुम अच्छे ढंग से या पर्याप्त रूप से करते हो, इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त काफी रूप से, अच्छे ढंग से, आई कुड इवन गेट ए एस, एस यानी ए सीरीज, इस अगर तुम ऐसा ढंग से करते हो तो मुझे ए श्रेणी प्राप्त होगी। यहाँ पे अपना आएगा सेमिस्टर, इसमें आ रहा है सेमिस्टर, अध्ययन सत्र, यानी वो से
ये कहता है पैट्रिक कि तुम मेरे अध्ययन सत्र जो 35 दिनों का उसमें अगर तुम मेरा पूरा गृह कार्य ढंग से करते हो तो मुझे इसके लिए ए श्रेणी मिलेगी। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, लिटिल मैन यानी वो छोटा आदमी, लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन ए हैम्पर। रिंकल क्या होता है? सलवटे, झुर्रियां होती है। लाइक ए डिस्क्लोथ, डिस्क्लोथ क्या होता है? बर्तन धोने का कपड़ा। थ्रोन ये फेंका गया इन द हैम्पर, हैम्पर होता है ढक्कनदार कोई टोकरी होती है उसको हमें हैम्पर कहते हैं। यानी उसका जो मुंह है वो एक ढक्कनदार टोकरी में बर्तन साफ करने वाला जो कपड़ा फेंका जाता है उससे सलवटे भरा हुआ ऐसा उसका मुंह हो गया था। तो यहाँ पे इसका आता है रिंकल। सलवट या झुर्री, तो उसका मुंह यानी जैसे ये बात सुनते हैं तो उसका मुंह कैसा हो जाता है उस छोटे प्राणी का? एक ढक्कनदार टोकरी में जो कपड़े बर्तन साफ करने वाला जो कपड़ा होता है उसको ऐसे फोल्ड करके उसके अंदर डालते हैं रिंकल से भरा हुआ, ऐसा उसका मुंह हो जाता है। he kicked यानी किक यानी मारना होता है, लात मारना, पैर पटकना। his legs अपने वो पांव पटकता है, लात मारता है। एंड डबल दुगना करता है क्या? his fist यानी अपनी मुट्ठियों की तो ताकत है उसको डबल करता है। एंड ही ग्रीमेस यानी अपना मुंह बनाता है। एंड स्कोल्ड यानी अपनी नाक मुंह ऐसे सिकोड़ता है। एंड पर्स्ड हिज लिप्स अपने होठों को बिचकाता है, ऐसे होठों को बिचकाने से नहीं वो अलग सी मुद्राएं बनाता है ये बात सुन के कि उसको गृह कार्य करना पड़ेगा, यानी उसने ऐसा वादा भी किया था इसको। तो इसमें अपने जो रिंकल के बाद में आता है एक तो हैम्पर, ढक्कनदार टोकरी। किक तो आई जाएगा, आसान मीनिंग है। फिस्ट मुट्ठी होता है। ग्रीमेस मुंह बनाना। ग्रीमेस हो गया इसमें। एक स्कॉल्ड, नाक बोझ छोड़ना। यानी ये सारी बातें करके जो मुद्राएं है उसकी वो ऐसा करता है जो छोटा प्राणी वो बातें सुन के। पर्स, एक इसमें पर्स भी आता है। होठ बिचकाना। पर्स इज लिप्स, तो ये केवल लिप्स तो आगे आगे केवल बिचकाना होगा, यानी अपने होठ बिचकाता है, आंखें चढ़ाता है, बाएं चढ़ाता है, ऐसे वो उसकी मुद्राएं हैं ये। ओहो, वो फिर कहता है लिटिल जो प्राणी होता है क्या कहता है? ओहो, एम आई कर्स, क्या मैं अभिशापित हूँ? यानी वो उसको अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं अभिशापित हो चुका हूँ, मुझे कोई श्राप लग चुका है। बट आई विल डू इट, मैं इसको करूँगा, क्योंकि ऐसा उसने उसे वादा किया था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, यानी अपनी शब्दों की सत्यता के लिए, अपने जो उसने वचन दिया था, उसने जो प्रॉमिस किया था उसकी पालना हेतु। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ क्या है? छोटा जो प्राणी होता है उसको क्या कहते हैं? एल्फ। छोटा प्राणी होता है उसको एल्फ कहते हैं। यानी
दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, यानी जो छोटा प्राणी है वो बिगन का सेकंड फॉर्म है बिगन, वो प्रारंभ कर देता है उस पैट्रिक का गृह कार्य वो प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसने ऐसा उससे वादा किया था। एक्सेप्ट देयर वाज एंड वन ग्लिच, यानी एक जो तकनीकी समस्या के बावजूद, यानी उसको एल्फ को पता था कि उसकी एक तकनीकी समस्या गृह कार्य में समस्या आएगी, फिर भी वो गृह कार्य को वो करना प्रारंभ करता है। तो इसमें आएगा एक ग्लिच। तकनीकी समस्या के बावजूद वो अपने शब्दों की पालना तो क्या करता है, गृह कार्य को प्रारंभ करता है। द एल्फ द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, वह नहीं जानता था, वो हमेशा नहीं जानता था कि दैट डू व्हाट टू डू, क्या करना है, यानी समस्या क्या थी, वो एल्फ ये नहीं जानता था कि उसको करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको ये करने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हेल्प मी, यानी मेरी सहायता करो। ही वुड से, वो ऐसा कहता था, यानी वो जो एल्फ है वो जब भी गृह कार्य करने के लिए प्रारंभ करता तो क्या करता, वो चिल्लाता था ऐसा कि मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी ही पड़ती थी। इन वट एवर वे, किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से उसको उसकी सहायता करनी थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, अब ये जो एल्फ है वो क्या कहता है, एल्फ उसको बोल रहा है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, दिस वर्ड, मैं शब्द, यानी वो जो गृह कार्य प्रारंभ करता है तो वो एक पैट्रिक बार वो जो छोटा एल्फ है उसको पैट्रिक को बोलता है कि मैं इस वर्ड के बारे में जानता नहीं हूँ। द एल्फ स्क्विक्ड हो गया, यानी चरचराहट करता था, चरचराहट है चूं चूं की आवाज, जैसे कोई छोटा प्राणी करता है ना चूं चूं की आवाज, चरचराहट करता है, तो इसके लिए यहाँ पे वर्ड है स्क्विक्ड। ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होगा स्क्विक। Squeak. चरचराहट करना की आवाज, जैसे कहते हैं चूं चूं की आवाज, वही चरचराहट की आवाज है, चरचराहट की। वो एल्फ है, ये सारी बातें जो का गृह कार्य करना प्रारंभ करता तो ऐसे बताता था कि मुझे पढ़ना नहीं आता, ऐसा या तो उसकी आवाज ऐसे निकलती थी। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, ये आवाज कब करता हो, वाइल के दौरान, रीडिंग पढ़ने के दौरान, पैट्रिक्स होमवर्क यानी पैट्रिक्स के गृह कार्य को पढ़ने के दौरान वो ऐसी आवाजें करता था कि मुझे ये, मैं इस वर्ड को नहीं जानता, ये मुझे नहीं आता, ऐसा वो चूं चूं की आवाज करता रहता था। गेट मी ए डिक्शनरी, वो क्या कहता है कि मुझे एक डिक्शनरी यानी शब्दकोश, यानी मुझे एक शब्दकोश की आवश्यकता है, वो एल्फ वो पैट्रिक को ऐसा बोलता है। नो वर्ड्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड, और वो क्या कहता है कि इससे अच्छा ये भी होगा कि तुम प्रत्येक शब्द को, एल्फ बोल रहे पैट्रिक को कि तुम प्रत्येक शब्द को वो ध्यान से देखो और उसका ढंग से उच्चारण करो, ऐसा वो कहता है। डिक्शनरी नो वर्ड्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड ए साउंड यानी इट आउट बाय ईच लेटर, यानी प्रत्येक शब्द की ध्वनि है वो ढंग से तुम्हें निकालो। तो ये मैं अभी आधा लेसन किया है। पैट्रिक उसका गृह कार्य अपना गृह कार्य से करवाना चाहता है, लेकिन समस्याएं खड़ी हो, एल्फ बार बार करता है, बार बार उसको बोलता है कि मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, डिक्शनरी लेके दो, पुस्तकें लेके दो। तो आगे वो गृह कार्य करता कौन है, अभी ये प्रश्न अपना जो लेसन का है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक का गृह कार्य आखिर किया किसने, ये प्रश्न का उत्तर शायद हमें अगले आधे भाग में मिलेगा। धन्यवाद।